रवि किशन जी आए तब से उसका मनोबल कितना डाउन हो गया। एक दो दिन तो वो सदमे में रही कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसा क्या बोल दिया, जो रवि किशन सर खुद आके हमको समझा रहे हैं। लहंगवा रिमोट से उठा देते हैं, लौंडिया लंदन से लाते हैं, है ना। और उनकी इंडस्ट्री में भी बहुत मतलब अश्लील टाइप के गाने जिनको हम अपने घरों में सुनी नहीं। 17 साल के इतिहास में बिग बॉस में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं है जो गांव से गई हो। काफी कुछ मतलब ऐसा उनको कोशिशें की गई कि उनको ना रखा जाए, फाइनल तक ना पहुंचाया जाए, और उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनकी दो वाइफ है और जिससे शिवानी कुमारी की टीम है जो हमेशा सहयोग और सपोर्ट करती है। टेक्निकल टीम है ये। हालांकि अभिषेक अब नहीं है क्योंकि अभिषेक चले गए हैं मुंबई। शिवानी कुमारी के अब साथ में वो आएंगे उधर से। अब भैया क्या नाम है, थोड़ा परिचय हो जाए। मेरा नाम अक्षत सिंह जी। आप क्या करते हैं शिवानी कुमारी के साथ में? हम लोग जैसे कि शो लाइव आ रहा है तो उसमें से रील कट करना और उसको पब्लिश करना, और बाकी जो प्रमोशनल वाला काम है प्रमोशन कराने का, जैसे कि गांव-गांव में जाकर जियो सिनेमा के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना उनको, क्योंकि गांव के लोगों में बड़ी ये समस्या है कि वो समझ नहीं पाते हैं। शिवानी की जो ऑडियंस है वो उन्हें जानती सब है, सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मतलब चीज़ें नहीं थी कि वो समझ सकें कि कैसे करना है, कोई समझाने वाला नहीं था। तो हम लोग ये सब समझाने का काम करते थे। लेकिन अब कैसा लग रहा है कि शिवानी कुमारी को 35 दिन बाद अब घर से बेघर कर दिया गया बिग बॉस के घर से? देखिए, घर से बेघर कर दिया गया वो एक अलग बात है, और हम इतने दिन तक रहे वहाँ पर ये एक अलग बात है। 35 दिन वहाँ पर रह के आई हैं। इससे पहले कई बड़े बड़े नाम इससे पहले ही चले गए। कुछ नाम तो ऐसे थे जो 40 टोटल उनकी टीम के मिला के 40-50 मिलियन बन रहे थे, और वो लोग 50 मिलियन के ऊपर बन रहे थे। नहीं तो वो अलग बात है। जो लोग निकल गए वो अलग बात है, लेकिन मिलियन में थे वो बात अलग है। लेकिन शिवानी कुमारी गाँव से जाती है और 70% आबादी गाँव में ही जो है निवास करती है। तो गाँव के लोग उनको जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे। जिनको बिग बॉस देखना नहीं था वो शिवानी कुमारी को जाने के बाद बिग बॉस देख रहे थे। तो आखिरकार क्या एक गांव की लड़की को आगे बढ़ना और बिग बॉस जैसी ट्रॉफी को जीतना ये नहीं सही था? बिल्कुल जीतना चाहिए था। हम लोग तो इसी में लगे हुए थे और जीतने की तरफ बढ़ भी रही थी। पता नहीं कौन सी शक्तियां थी जो रोकने का उनको काम करी हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे सेलिब्रिटी भी आए जो शायद देश के मतलब सांसद भी हैं, वो भी आकर उनको रवि किशन जी तो उनको लहंगवा रिमोट से उठा देते हैं, लौंडिया लंदन से लाते हैं, है ना। और उनकी इंडस्ट्री में भी बहुत मतलब अश्लील टाइप के गाने जिनको हम अपने घरों में सुन ही नहीं सकते हैं। इस टाइप के गाने मतलब कि उन्होंने बनाए, उनकी इंडस्ट्री में बने, लेकिन उन्होंने उन पर कभी सवाल नहीं किए, तो वहाँ पर उनका मोरल डाउन करके गए। तो काफ़ी कुछ मतलब ऐसा उनको कोशिशें की गई कि उनको ना रखा जाए, फाइनल तक ना पहुँचाया जाए, और उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनकी दो वाइफ हैं, और जिससे मतलब ये हमें लगता है कि देश और समाज में काफ़ी मतलब एक तरह से मतलब अश्लीलता फैल रही है, और उनके कुछ उस तरह के वीडियोस भी देखने को मिले। कहीं न कहीं लग रहा है कि अश्लील लोग अश्लीलता को सपोर्ट किए, और जो है क्योंकि वीडियो भी एक वायरल हुआ था, ये कोई वो कहने वाली बात नहीं है। वीडियो बिग बॉस जैसे बड़े मंच से जो लाइव देखा जाता है लोगों के घरों में, नेशनल टेलीविजन, जी वही ये शो जो है ये घर घर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हमको ऐसी संस्कृति या ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करके ऐसे लोगों को दिखाना है कि जिससे समाज में कोई अच्छी बातें पहुँचे, और जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ये समझे कि गाँव से उठकर भी कोई इतनी ऊपर तक जा सकता है। इससे ज़्यादा मोटिवेशन वाली कहानी कहाँ मिलेगी शिवानी कुमारी जी की जैसी। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब बाहर करने का काम रास्ता दिखाया। और एक मोटिवेशनल कहानी तो उनकी थी जिसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता तो लगभग करोड़ों लोगों की वो उम्मीद बनती जो गांव में निवास करते हैं, और लोग सोचते हैं कि हम जो है इतने बड़े मंच तक नहीं पहुंच सकते। उनके लिए एक उम्मीद बनती दिख रही थी शिवानी कुमारी, लेकिन उन सारे लोगों की उम्मीदों को कहीं न कहीं बिग बॉस के घर से अब जो है निराशा दिखी है लोगों को। जी बिल्कुल। और गांवों में मतलब कि ये दशा होती है कि लड़कियां मतलब पहली बात तो पढ़ने की बात छोड़ दी, अपनी कुछ इच्छाएं भी नहीं जाहिर कर पाती हैं। वहाँ से निकलकर ऐसी जगहों से निकलकर इतने ऊपर पहुँचना ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है, और ये कई लोग उम्मीदों को तोड़ा गया है यहाँ पर। और क्योंकि देखिए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था शायद बिग बॉस में, भाई जिनके पास पावर है वही लोग जीत रहे हैं। तो आप कभी तो ऐसा कुछ करिए कि जो गरीब घर से उठकर इतने ऊपर पहुंच रहा है उसको आप मोटिवेट करिए, उसको आप ट्रॉफी दीजिए, क्योंकि भाई वहाँ ट्रॉफी लेने गए हैं सभी, ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो यहाँ भी लड़कियों का मनोबल टूटता है। लेकिन फिर भी हम लोग इससे दुखी नहीं है, क्योंकि 35 दिन तक वहाँ पर रह के आई हैं, तो ये भी हमारे लिए जीत से कम नहीं है। लेकिन जीत के आती तो बात कुछ अलग रहती। जी बिल्कुल, बात तो अलग रहती।
जीतने की एक अलग ही मतलब एक खुशी मिलती है। और जो गांव समाज में मतलब जितने भी लोग हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते और इसको और आगे बढ़ाने काम करते और लड़कियां निकलती उनका निकलती, चाहे ना उस लाइन में नहीं निकलती लोगों को, लेकिन लोगों को हिम्मत एक बढ़ती थी। रूढ़िवादी धारणा टूटती, जो रूढ़िवादी धारणा बनी है, लोगों की मेंटेलिटी बनी है कि गांव की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए एक सिर्फ पोछा बर्तन खाना बनाना यही था, उसके बाद शादी कर दो। तो उनकी कुछ ना कुछ ये टूटती कि हम भी आगे कर सकते, जो एक सामान्य घर नहीं गरीबी से उठ के इतने ऊपर तक जा सकती हैं, तो हम भी जा सकते। उनकी सोच में बदलाव आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों को एक तरीके से तोड़ दिया गया। तो टूटी नहीं है, तोड़ दिया गया। हाँ, आपने देखा होगा कि 17 साल के इतिहास में बिग बॉस में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं है जो गांव से गई हो। और ये पहली लड़की है जो गांव से उठ के इतने बड़े स्टेज पे गई है। और इसमें पॉलिटिक्स आप खुद देख रहे हैं, जो एक सांसद जी हैं उनका आपने सुना भी होगा, जो आए थे स्टेज पे, वो अपना काम धंधा छोड़ के वो इस बिग बॉस में सपोर्ट करने आए थे। किसका? शिवानी का सपोर्ट नहीं, वो समझाने आए थे। वो कह रहे थे कि हम समझाने के लिए आए हैं तुमको। तो समझाने के लिए आप आते, उसने, आप बताइए, आप बिग बॉस देखते हैं सर जी? आपने देखा होगा शिवानी ने किसी को गाली दी? नहीं दी। और जो उसका उसमें लड़ाई झगड़ा तो कॉमन सी बात है, जब आप घर खेल है, वो तो खेलना ही खेल का पार्ट है, घर में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, जाहिर सी बात। जो दूसरे लोग किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे कपड़े पहन के अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके लिए आपके पास दो शब्द नहीं थे। वो गांव की लड़की उठ के इतने बड़े स्टेज पे गए, उसका मनोबल तोड़ने आप गए थे। और आपने देखा होगा जब से वो खेल खेली, जब से रवि किशन जी आए, तब से उसका मनोबल कितना डाउन हो गया। एक दो दिन तो वो सदमे में रही कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसा क्या बोल दिया, जो रवि किशन सर खुद आके हमको समझा रहे हैं। आपने खुद देखा होगा उसने ऐसा क्या किया है, बताइए। बार बार उनको तोड़ा गया है। पहली बार भी मतलब बार बार उनको नॉमिनेट कर रहे थे। कम से कम लगभग 4-5 बार नॉमिनेट किया गया उनको। 7 बार नॉमिनेट किया गया। और 7 बार जो पब्लिक ने प्यार दिखाया, वोटिंग किया, उसकी बदौलत वो घर में बनी रही। कहीं तक उनको लगा कि इस तरह से तो ये जाएगी नहीं, सही बात। पहली बात, क्योंकि शिवानी को पूरे भारत से, ग्रामीण क्षेत्रों से खास तौर पे इतना प्यार मिला है, शायद आज तक बिग बॉस इतिहास में किसी को नहीं मिला होगा और ना मिलेगा हमारे हिसाब से। जैसा हमने देखा, जैसा सोशल मीडिया पे देखा, हम लोग क्या करते हैं, गांव गांव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं, तो कुछ ऐसे भी बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं कि भैया 29 की जगह हमसे 2900 रुपये ले लो, लेकिन हमारी बिट्टी को वोट कर दो, और जो लोग हैं सबका कर दो, हमारी बिट्टी जीत का एक चाहिए, हमारे गाँव का नाम रोशन होना चाहिए, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आप उसके खिलाफ ऐसी साजिश कर रहे हैं, तो इसका क्या असर जाएगा? आपके प्रति लोगों का रवैया क्या होगा? आपके प्रति लोगों का क्या रवैया होगा? लोग आपको निगेटिव करेंगे। और वही उसके शिवानी के साथ हुआ है कि उसको निगेटिव कर दिया, तब से उसका खेल खराब हो गया। क्योंकि तमाम जो लोग देखने वाले हैं वो कहेंगे कि आखिरकार शिवानी ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें बाहर कर दिया गया, और जो अभी तक बच गए हैं उन्होंने ऐसा कौन सा वहाँ पर जो है पुण्य का काम कर दिया है कि वो लोग अभी भी उसी घर में पड़े हुए हैं। ये पूरा आपने भी 2 दिन पहले देखा होगा, जियो सिनेमा ने एक पोस्ट डाली थी 15 मिनट के लिए, वोट फॉर कटारिया, वोट फॉर शिवानी, और विशाल पांडे पे लिख के आ रहा था इविक्टेड। पढ़ा था आपने? उसमें क्या था, वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार है उनकी, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो पहले ही सेट कर चुके हैं कि विनर कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा, कौन फाइनल जाएगा। तो स्क्रिप्ट में ये था ही नहीं कि शिवानी जाए, तो वो इसलिए पहले ही प्लानिंग किए पड़े, तो उसको कहाँ आगे बढ़ने देंगे आप बताइए। अगर ऐसा आप जानते, 3 मजबूत लोग थे, कटारिया, विशाल, शिवानी, सबको पता है, पूरे भारत को पता है, तो वो तीनों में से किसी को पहले टारगेट कर रहे थे कि कोई तो जाएगा, इसीलिए उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो वही इसलिए बाहर जाएंगे। जियो सिनेमा की इस पोस्ट ने सबको, पूरे भारतवासियों को कंफर्म कर दिया कि ये पूरा स्क्रिप्टेड खेल है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो क्यों डाला जाता कि अभी आपका गेम स्टार्ट नहीं हुआ, आपने पहले ही विकेट की पोस्ट डाल दी, 15 मिनट बाद डिलीट भी कर दी। 15 मिनट बाद डिलीट क्यों किया? जब लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि ये तो भैया स्क्रिप्ट है, लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि बिग बॉस में ऐसा भी हो रहा है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार। आप ऐसा बताइए, ऐसे खेल में कुछ लोग हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, साइकेंतर हो गए, कृतिका हो गई, इनका ऐसा क्या रोल है जो शिवानी से बेटर कर रही हैं? वो लोगों को एंटरटेनमेंट कर रही है, हंसा रही है, अच्छे कंटेंट दे रही है, तब भी उसको इविक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और कंटेस्टेंट है जो अरमान मलिक है, 2 शादी करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? वहाँ समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको तो पता नहीं क्या हो रहा है। आप कभी भी उनकी आईडी पे जाके देखिए, 200-400 कमेंट पढ़ लोगे, एक पॉजिटिव आएगा, लोगों का उनके प्रति क्या रवैया है कि
एक आदमी अपना धर्म समाज बदल के 3-3 शादियां कर रहा है। 2 तो ऑफिशियल हैं, एक पहले भी शादी हो चुकी है। तो वो क्या कर रहा है, समाज पे गंदा असर डाल रहा है। और एक खबर भी चली थी कि रेप का आरोप लग रहा है। हाँ, 11 साल की लड़की के पे इस पे रेप का आरोप भी है। और इस पे अभी जो एक वीडियो आपने देखा होगा, क्लिप जियो सिनेमा की वायरल हो रही थी, उस पे क्या शिवसेना ने केस कर दिया है। अभी इन पे पूछताछ होगी, उस पे शिवसेना ने क्या कर दिया, केस भी कर मुझे दिया। लगता है बिग बॉस इसीलिए बाहर नहीं करना चाहते उनको, क्योंकि भाग जाएंगे। हाँ, कि हमें लगता है इनका कोई प्लान होगा कि भाई चुपचाप कहीं पतली गली से निकल जाएंगे, ऐसे सामने से ऐसे निकलेंगे तो दिक्कत होगी। फाइनल तक पहुंचा रहे हैं इसीलिए। उसमें अभी हमारे जो मेन मेंबर हैं अभिषेक, वो अभी मुंबई में हैं और वो शिवानी को वहाँ पर रिसीव करेंगे, इसलिए चले गए हैं। और जो मेन काम था, पूरा जो मेन काम है वो अभिषेक का ही था। तो अभिषेक का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इस बिग बॉस वाले पूरे काम में सबसे ज़्यादा मेन रोल उन्हीं का है। जो भी शिवानी जी का पूरा काम है, पूरा मैनेजमेंट है, वो उनके द्वारा हम लोगों को गाइडेंस किया जाता है। फिर हम लोग उस पे वर्क करते हैं। मेन गाइडेंस अभिषेक का रहता है, फिर उस पे हम लोग वर्क करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें जनता तक, लोगों तक हम लोग और पहुँचाते हैं। आज जो मतलब बुलंदियों को शिवानी कुमारी छू रही हैं, उसके पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ है, मतलब अभिषेक जी का ही। अभिषेक जी का। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवानी कुमारी की पूरी टीम थी। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।